चलिए बच्चे, आइए जरा। सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 2। कल हमने 9 पॉइंट्स करे थे और हमने वो 9 पॉइंट्स में बहुत कुछ रेजोल्यूशन का ऑलमोस्ट सब कुछ ही खत्म कर लिया था हमने। ठीक है। एक जो मेरा मैंने जितने मटेरियल में क्वेश्चंस डाले और फिर मैंने जो 2 सालों के पिछले क्वेश्चन पेपर देखे हैं, उस हिसाब से 2023 2024 के हिसाब से मैं आपके लिए एक ये क्वेश्चन लाया हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने से आप 100% ऑलमोस्ट समझिए कि आपका कवर अप हो जाएगा डेसोल्यूशन का चैप्टर। ठीक है, तो आइए, क्योंकि इसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आप देखें जरा। ये 21 क्वेश्चन है मेरे मटेरियल का। इसमें ओल्ड रेशो देखिए 3:2 है। एग्रीड अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2019 एट विच डेट देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। ठीक है, तो देखिए जरा। क्रेडिटर दिया हुआ है, बिल्स पेबल दिया हुआ है, लोन फ्रॉम मिसेस पी, स्पाउस से लोन लिया है, पार्टनर की स्पाउस से लोन लिया है, हमारे लिए एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो गई है, ये आएगा रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ ठीक हाँ। है, चलिए। फिर रिजर्व, ये आपका ओल्ड प्रॉफिट है, ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। पी एंड एल अकाउंट, ओल्ड प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में, कैपिटल शिफ्ट हो जाएगा। कैश और बैंक का हम अकाउंट बना लेंगे। स्टॉक रियलाइजेशन में, डेटर रियलाइजेशन में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स, याद करो कल का आखिरी पॉइंट, 9th पॉइंट यही था। अगर कोई भी आपका प्रोविजन, कोई भी रिजर्व, कोई भी फंड रिलेटेड टू स्पेसिफिक एसेट है, उसको लायबिलिटी मानते हुए रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे, बट उसकी पेमेंट नहीं करेंगे। 3 एग्जांपल्स थे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स, ध्यान से इधर फोकस करो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, और लास्ट क्या था? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। याद है ना? याद है? ठीक है, नेक्स्ट। प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफर होगा, लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर होगा, फर्नीचर ट्रांसफर होगा, गुडविल भी ट्रांसफर होगा। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी हम पढ़ लेते हैं, बट मैं कुछ और 2-3 चार्ट्स बना के दूंगा। ठीक है, आइए। एक हो गया आपका प्रीपेड इंश्योरेंस, ये आपका एसेट है, इसको भी हम ट्रांसफर करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, आइए। नेक्स्ट देखिए जरा। प्रीपेड इंश्योरेंस आपका क्या हो गया भाई, कि मैंने एडवांस में कैश पे कर दिया। दिस इज माय फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज माय करंट एसेट। तुम्हारे पास मेरे नोट्स पड़े होंगे डिसोल्यूशन की, तुमने हार्ड कॉपी भी निकलवाई हुई है। हाँ हाँ, बड़े हैं। निकल, जरा वो लेकर बैठो क्लास के अंदर। वो बैठो क्लास के अंदर जरा लेके। तो ये जो हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये हमारा करंट एसेट है। और इसमें क्या हुआ है कि आपने कैश पेड कर दिया है एडवांस में, बट अब तक सर्विस रिसीव नहीं हुई है। ठीक है, यानी कि इस एसेट में हमें पैसा नहीं मिलना, हमें क्या मिलना है? सर्विस रिसीव होनी है। एक तरीके से इनटैंजिबल एसेट। इज दैट क्लियर? ये एक तरीके से क्या है? इनटैंजिबल एसेट है, हमें एसेट। सर्विस रिसीव होनी है। हम इसको भाई प्रीपेड इंश्योरेंस एडवांस में दे दिया हमने, ना हम उसको टच करते हैं ना ही देख सकते हैं। इट्स एन इनटैंजिबल एसेट। ठीक है, नेक्स्ट आ गया डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। कल लिखवा दिया था मैंने आप बच्चों को, इट्स एन ओल्ड लॉस। ये ओल्ड लॉस है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्ट्स में बढ़ जाएगा, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि बी जो है वो मिसेस बी का लोन पे कर रहा है, यानी कि फर्म की लायबिलिटी बी पे कर रहा है, उसकी लायबिलिटी को, उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। इज दैट क्लियर? ठीक हाँ है, फिलहाल स्क्रीन पे देखो। कह रहा है ए जो है 50% स्टॉक लेके चला गया 20% डिस्काउंट पे, जबकि रिमेनिंग स्टॉक जो है वो बिक गया 30% के प्रॉफिट पे ऑन कॉस्ट। नेक्स्ट बोल रहा है कि 12,000 के डेटर्स आपके बैड हो गए। फिर बोल रहा है लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड 40, ट्रेड क्रेडिटर्स जो हैं आपके प्लांट एंड मशीनरी लेके चले गए एट 10% लेस देन बुक वैल्यू। ठीक है, कह रहा है इतने की प्लांट एंड मशीनरी है ना, ये देखो प्लांट एंड मशीनरी कितने की? 30,000 की। इसकी वैल्यू 10% कम लगाई गई, यानी कि 27,000। तो प्लांट आपने एंड शो मशीनरी की किया हुआ वैल्यू, है स्क्रीन पे? तुमको दिख नहीं रहे नोट्स? ना, मेरे को नहीं दिख रहा। हाँ, अब दिख गए, अब दिख गए। दिख गए अब? हाँ हाँ, अब दिख गए। चलो, तो यहां पे देखो अब। जबकि यहां पर क्या है कि प्लांट एंड मशीनरी कितने की है तुम्हारी? प्लांट एंड मशीनरी है हमारी 30,000 की। तो वो 30,000 की प्लांट एंड मशीनरी जो है 10% कम वैल्यू उसकी लगाई गई, यानी कि 3,000 निकाल दो तो 27,000 उसकी वैल्यू हाँ लगाई गई। मेरी बात समझ गए? ठीक हाँ है। हाँ। और यानी कि 27,000 के क्रेडिटर्स क्या ले गए? प्लांट एंड मशीनरी। तो 27,000 के क्रेडिटर सेटल हो गए, बाकी उनको 5,000 रुपए देके हमने पूरी सेटलमेंट कर ली। कर दी।
कह रहा है रिमेनिंग, कह रहा है अभी ये आधे क्रेडिटर्स के साथ हमारी बात बात हुई थी। कह रहा है जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स है उनको हमने पैसा दे दिया 10% डिस्काउंट पे। इज दैट क्लियर? हम बना लेंगे इसका वर्किंग नोट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बिल्स पेबल वॉज वर पेड इन फुल, उनको पूरा पैसा दे दिया गया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो 5,000 के हैं। ठीक है। कह रहा है जेड एक पुराना कस्टमर है जिसको पिछले साल whose account was written off as bad in previous year, पिछले साल बैड डेट हुआ था। अब 500 रुपए जो है विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द above स्टेटेड बैड डेट, हम उसने पे कर दिया हमें 500 रुपए। ठीक है। तो कैश ठीक। आ गया, कैश वाला एसेट इंक्रीज हो गया, इंक्रीज पे क्या हो गया, फायदा हो गया, तो फायदा वो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट हो क्रेडिट जाएगा। हो ठीक है। जाएगा। कह रहा है कंटेंजेंट लाइबिलिटी जिसको पहले तो प्रोवाइड नहीं करना था बट अब हमें उसको 1,000 रुपया देना पड़ेगा, तो कैश चला गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। कैश वाला एसेट डिक्रीज पे क्या हो गया, लॉस हो गया। नेक्स्ट आ गया फर्नीचर जो है वो सोल्ड हो गया 10,000 में। पूरा क्वेश्चन हमने देख लिया। दो तीन चार एक दो चार्ट्स अभी पेंडिंग है मेरे साथ। फटाफट 10th पॉइंट पे आओ। आ जाओ यहाँ पे, लिखो यहाँ पे सोल्यूशन 10। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सॉरी 10 लिख रहा हूं मैं, 10th पॉइंट लिख लो यहाँ पे कि किस तरीके प्रॉफिट लॉसेस होते हैं। रियलाइजेशन प्रॉफिट और रियलाइजेशन लॉस। रियलाइजेशन प्रॉफिट, रियलाइजेशन लॉस। तो प्रॉफिट कब होगा, जब एसेट सोल्ड होगा। एसेट सोल्ड होगा तो कैश आएगा। एसेट सोल्ड होगा तो कैश एसेट क्या हो गया तुम्हारा, इंक्रीज हो गया। इज दैट क्लियर? हाँ ठीक हाँ। है। और लाइबिलिटी ट्रांसफर फ्रॉम बैलेंस शीट, तो यहां पर क्या हो गया, बैलेंस शीट से लाइबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, जिसकी वजह से प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? ठीक है। आगे बढ़ो। जबकि यहां पे रियलाइजेशन लॉस आ गया। यहां पर क्या हो गया, रियलाइजेशन लॉस किस वजह से आ गया कि आपने सबसे पहले एसेट ट्रांसफर कर दिया बैलेंस शीट से, तो बैलेंस शीट में एसेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जबकि यहाँ पे आपका एसेट जो है वो यहाँ पर दूसरा लाइबिलिटीज क्या हो गई, पेड हो गई। लाइबिलिटीज पेड हो गई जिसकी वजह से कैश वाला एसेट क्या हो गया, डिक्रीज, और एसेट डिक्रीज होने से हमें लॉस होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। तुम कैमरा क्यों बार बार ऑफ कर रहे हो? चलो नोटेड। एक मिनट। हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 11th पॉइंट। अगर कोई टैंजिबल एसेट है, अगर क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इट्स सेल, कितने में बिका नहीं बता रहा, अबाउट इट्स सेल, देन we assume it to be sold at book value। then we assumed it to be sold at book value। हाँ जी भाई, क्लियर है? हम उसको एज्यूम करेंगे कि वो कौन सी वैल्यू पे बिक गया, कौन सी बुक वैल्यू पे वो वैल्यू बिक है। गया, बुक वैल्यू पे वो बिक गया। ठीक है। क्लैरिटी है? ठीक है। चलिए हाँ। आगे बढ़े जरा मेरे साथ। अगर वही ये बात कर रहा है इनटैंजिबल एसेट से रिलेटेड,
कह रहा है क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इट सेल। अगर इसकी सेल के लिए क्वेश्चन साइलेंट है, देन सोल्ड एट नील वैल्यू, फिर ये नील वैल्यू पे बिकेगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वापस घूम के वहीं पर ही आ जाएंगे। बार बार ये चैप्टर करा चुका हूँ, फिर लास्ट बारी फिर करा रहा हूँ। अगर नहीं करोगे प्रैक्टिस तो फिर वही हाल हो जाएगा। समझे मेरी बात? चलो आगे बढ़ो। ये हो गए सारे पॉइंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद, लिख लिया ये? नाउ लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन 21। चलो बनाओ यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट। थोड़ा ना वो क्वेश्चंस के फॉर्मेट का भी बता दो आप मेरे को। कोई बात ऐसे तो गलत हो कुछ जाएगा नहीं ना। करना, नहीं कुछ करना। रियलाइजेशन अकाउंट लिखा, पर्टिकुलर अमाउंट, दैट्स इट। अच्छा। ठीक है, चलो। ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा, तुम्हारे एसेट्स ट्रांसफर हो जाएंगे। तो टू एसेट्स, है ना, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर हो जाएंगे एसेट्स। कल बताई थी ये जर्नल एंट्री हाँ हाँ। कि एसेट्स ट्रांसफर हो गए, बैलेंस शीट से खत्म हो गए, तो लॉस हो गया, लॉस दिखा दिया डेबिट साइड पे। हाँ हाँ। फिर लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो गई, लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो गई तो मतलब हमें बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज खत्म, तो हमें प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट आ गया क्रेडिट साइड पे। सही क्लियर से। है? ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया बाय कैश, लाइबिलिटीज बिकेंगी, सॉरी एसेट्स बिकेंगे, जिसकी वजह से क्या आएगा? पैसा आएगा। पैसा आएगा। ठीक है। और यहाँ पे हो गया आपका टू कैश, यहाँ पे आ गया लाइबिलिटीज। ठीक है, चलो हो गया भाई। बाय कैश अकाउंट या टू कैश अकाउंट। चलो चलें आगे। हाँ ठीक है, थोड़ा सा इसको कर देते हैं लंबा। आ गया जी कैपिटल अकाउंट। किलर्स, कितने पार्टनर्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर? मैंने क्वेश्चन निकाला तो था भाई, एक सेकेंड, क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं। तुम भी अपनी डिवाइस में निकाल के रखो। चलो आ जाओ। तो पार्टनर्स तो दो ही हैं, ए और बी। पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए और बी। पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। चलो चलें आगे। ठीक है भाई, चलो देखो जी नेक्स्ट। अब क्योंकि कैश और बैंक दोनों है तो यहाँ पे लिख दो कैश एंड बैंक अकाउंट। चलो भाई आ जाओ भाई। अब एक एक आइटम पिक करेंगे और उसको लिखते जाएंगे। आपने कहा ठीक था ना है, उसको देते हैं प्रायोरिटी बैंक को, अगर दोनों दिए हो तो। अब मैंने क्लब ही कर दिया दोनों को। अच्छा, अब जब बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा फिर दोनों का होगा या बैंक का दोनों होगा का सिर्फ? हो जाएगा। जैसे यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का 6 है और उसका 30 है, बंद हो रहा है ना। अच्छा मैंने अच्छा। बोला था एडमिशन रिटायरमेंट चेंज इन रेशियो वाले चैप्टर के लिए फिर किसका अच्छा। अकाउंट बनाएंगे, बट अब तो बंद हो रहा है तो दोनों को इकट्ठा कर दिया ना। ठीक कि ठीक। दोनों ही रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर नहीं जा सकते। कैश और बैंक बिकेगा थोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो बढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। क्या बोल रहा है ये? देखो जी, निकाल लिया क्वेश्चन तुमने। ठीक है। और बच्चे, जो जो बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं, मैंने नीचे डाल दिया लिंक इसका। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप वहां से डाउनलोड कर लें।
और जो मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके पास तो ये मटेरियल है ही ऑलरेडी। ठीक है बेटा। तो देखो जरा यहाँ पे ट्रेड क्रेडिटर्स आ गया, 80,000 रुपए का ट्रेड क्रेडिटर्स आ गया, तो क्रेडिटर्स शिफ्ट करो 80,000। नेक्स्ट तुम्हारा आ गया बिल्स पेबल, शिफ्ट करो 25,000। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा लोन मिसेस बी वाला, शिफ्ट करो 15,000। नेक्स्ट इसके बाद रिजर्व, रिजर्व चला जाएगा, रिजर्व कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में किस साइड? ये जाएगा डेबिट साइड। रिजर्व क्या होता है? रिजर्व क्या होता है? रिजर्व ओल्ड ओल्ड लॉस होता है ना। ओल्ड ओल्ड प्रॉफिट प्रॉफिट होता है। होता है। ये पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ा देगा। हाँ बाय ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय रिजर्व। 24,000 का रिजर्व है, रेशियो 3:2 है, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 4 20, 4800 आएगा आई थिंक ये। 24,000 है ना, तो 20,000 को डिवाइड कर लो पहले 5 से, कितना आ गया? 4। और उसका हाँ 4800, 4800 इंटू 3, 4800 इंटू 3, 14,400 और 9,600। चलो आ जाओ नेक्स्ट, देखो क्या बोल रहा है। रिजर्व के बाद देखो क्या दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ। क्या दिया हुआ है? क्रेडिट क्रेडिट बैलेंस है साइड का डेबिट है ना, बैलेंस? ये क्रेडिट बैलेंस है। तो ये क्या हुआ? ये फिर हो गया ओल्ड लॉस हो गया फिर ये। नहीं, अगर लॉस है तो फिर डेबिट हो गया। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होना होता है, तो प्रॉफिट का भी पी एंड एल का भी क्रेडिट बैलेंस बना, यानी कि ये ओल्ड प्रॉफिट है। ठीक है क्यों नहीं ठीक है। समझ रहे हो? गलती क्यों कर रहे हो? रिजर्व आपका कैसे बनता है? रिजर्व बनता है थोड़ा थोड़ा हमने अपना जो प्रॉफिट था जो कमाया उसको बिजनेस में रिजर्व कर दिया, जमा कर दिया, तो इट्स अ ओल्ड प्रॉफिट। और ये जो पी एंड एल अकाउंट है ये पिछले साल का प्रॉफिट है। ठीक है। अब अगर ये लॉस कब होता है? जब ये एसेट साइड दिया होता है, डेबिट साइड दिया होता है, क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है तो ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट पार्टनर्स में कैपिटल में बढ़ जाएगा। 11,000 है। ठीक है, 11,000 को 5 से डिवाइड, पहले 10,000 को 5 5 से डिवाइड कर लो, कितना हो गया? 2,000। ठीक है, 5 2 10, फिर 1,000 को डिवाइड कर लो, कितना हो गया? 200, तो ये आ गया जी 2,200। तो 2,200 इंटू 3, 6,600, और 2,200 इंटू 4, 2,200 इंटू 2, 4,400। आ गया यहाँ पे 11,000। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे कैपिटल अकाउंट 90,000 और 30,000। दूसरी बारी की तीसरी बारी ये चैप्टर करा रहा हूँ, फिर भी गलतियां कर रहे हो। रिजर्व और पी एंड एल तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि कैपिटल की क्रेडिट साइड जाएगा या कैपिटल की डेबिट साइड जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, कैश और बैंक आ गया तुम्हारा, 6,000 और 30,000। ठीक है, ये हो गया 36। अभी कल तो कराया मैंने तुम्हें, सारे रिजर्व्स तुम्हारे ओल्ड प्रॉफिट्स होते हैं। डब्ल्यूसीआर की ट्रीटमेंट सिखा दी, डब्ल्यूसीआर की ट्रीटमेंट कल सिखाई थी। सारे रिजर्व्स तुम्हारे ओल्ड प्रॉफिट होते हैं भाई। ठीक है, बनाओ जरा, कितने चार्ट्स अब तक, कितने पॉइंट्स करे हैं हमने? 11 करे। 11 पॉइंट्स। एक 12वां पॉइंट बनाओ, कैश एंड बैंक के नीचे 12वां पॉइंट बनाओ, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट्स, ये जाएगा तुम्हारा कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। और दूसरा, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए? ऑल रिजर्व्स एक्सेप्ट डब्ल्यूसीआर, क्योंकि डब्ल्यूसीआर जो है अगर उसका क्लेम आ जाएगा फिर वो कैपिटल में हाँ ट्रांसफर हाँ। नहीं कभी होगा। पूरा, कभी नहीं होता, कभी आधा होता है, याद है ना? हाँ हाँ। तो ऑल रिजर्व्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सेप्ट डब्ल्यूसीआर, एक्सेप्ट डब्ल्यूसीआर एंड आईएफआर। आईएफआर कहाँ जाता है तुम्हारा? आईएफआर हाँ कहाँ जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट में, ये स्पेसिफिक एसेट से रिलेटेड हो गया। हाँ। ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, इज दैट क्लियर? ये सब तुम्हारे ओल्ड प्रॉफिट्स हो गए। और ओल्ड लॉस कल लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? हाँ वो लिखवा दिए। या उन कौन से थे? वो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वगैरह और। गुड। और ये जाएंगे कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड करंट रेशियो में। हाँ हाँ क्या क्या थे बताओ? सबसे पहले पी एंड एल का डेबिट बैलेंस नहीं है वो हाँ। हमारे लिए लॉस। हाँ, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस हाँ। नेक्स्ट
एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, है ना? हाँ हाँ डेफर्ड रेवेन्यू, याद है? हाँ कल हाँ। भी लिखवाया था। और लास्ट में आ गया प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, याद है भाई? अब इसमें गलती नहीं करना। चल सकते हैं आगे? एक मिनट। हो गया। देखो अब आगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये? कहाँ पे पहुंचे? कैश और बैंक कर स्टॉक दिया। स्टॉक। स्टॉक शिफ्ट करो 80,000 का। फिर तुम्हारा डेटर आ गया। अभी भी डेटर्स कितने के हैं? 66,000 के। 66 के। फिर कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, छह 6,000। हजार का बन। ठीक है। ये स्पेसिफिक एसेट वाला हो गया। हाँ हाँ। लाइबिलिटी मानते हुए ट्रांसफर कर लेंगे, बट इसकी पेमेंट, पेमेंट नहीं करेंगे इसकी। पेमेंट नहीं करेंगे इसकी। गुड। फिर आ गया प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी आ गया 30,000 का। लैंड एंड लैंड एंड बिल्डिंग भी बिल्डिंग आ आ जाएगा गया तुम्हारा 33,000। 33,000 का। फर्नीचर भी आ जाएगा। फर्नीचर आ गया तुम्हारा 10,000 का। गुडविल। गुडविल चाहे इंटेंजिबल एसेट है, हाँ ट्रांसफर तो हाँ होगा, एसेट तो हाँ है ना? हाँ। 15,000 का। और प्रीपेड प्रीपेड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, ये भी तो तुम्हारा है तो एसेट ही ना। एसेट है, हाँ पहले ही पे कर दिया हमने। पहले ही पे कर दिया, ठीक है जी। चलो। ये भी इंटेंजिबल एसेट ही हो गया ना एक तरह से। ट्रांसफर तो सारे एसेट्स होंगे हाँ तुम्हारे। हाँ जो तुम्हारे रियल एसेट है, फिक्टिशियस हाँ एसेट नहीं। हाँ हाँ हाँ। ये तुम्हारे एक तरीके से, ये पी एंड रियल एल, एसेट। एडवर्टाइजमेंट, ये सब तुम्हारे एक तरीके से फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, नकली हाँ हाँ एसेट्स होते हैं। दिखने को तो दिखते हैं वहां पे हाँ हाँ। बैलेंस शीट की एसेट साइड, बट दे आर नॉट रियल एसेट्स। और फेक एसेट, नकली एसेट्स कभी भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं नहीं होते। होते। एसेट चाहे इंटेंजिबल हो, टेंजिबल हो, ट्रांसफर होगा। तो ये हमारे सारे फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, ठीक है। आ जाओ। नेक्स्ट देखो भाई क्या बोल रहा है अब। तो हमने सारे एसेट्स शिफ्ट कर दिए। टोटल हो गया 80 और 60, एक 40, एक 40 और 60, 2 लाख। 2 लाख, ये हो गया 25, 26, 2,26,000। दोबारा देख लेते हैं। 80 और ये हो गया 41, एक 40 और ये 2 लाख, 2 लाख और दो 25, 26, 2,26, 2,26 में 9 और ऐड कर लो। 2,26 में 9 और ऐड कर लो, कितना बन गया? 2,35,000। लो। इज दैट क्लियर? पहले मैंने सारी राउंड फिगर्स ली, 80, 60, 30, 30, 10, 15, एक। Clear है? ठीक है। चलो आ जाओ भाई। एक मिनट, वो ना बैटरी लो हो गई है इसकी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लाइबिलिटीज का टोटल कर रहा हूँ। 80, 25 और 15, 25 और 15 हो गया 40। ठीक है। कितना हो गया? एक 20, एक 26। लो भाई। चलो।
भाई जल्दी वापस आओ। चलो, ये टोटल लिख लो लाइबिलिटी साइड का, 1,26,000। ठीक है। चले आगे। हाँ हाँ चलो आ जाओ नीचे एडजस्टमेंट्स पे। कह रहा है बी जो है वो बोल रहा है कि मैं मिसेस बी का लोन मैं पे करूंगा। मिसेस बी से फर्म ने लोन लिया था, फर्म की वो लाइबिलिटी है, ये देखो। हाँ ठीक है। अब पार्टनर बोल रहा है मैं फर्म की लाइबिलिटी पे ऑफ करूंगा, तो बट वैसे पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करेंगे। जैसे ही कैपिटल इंक्रीज होगी मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, लाइबिलिटी इंक्रीज होने से हाँ। हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस हो ठीक है। गया। तो यहाँ पे हम कुछ जगह छोड़ देते हैं कि भाई हम एक एस्टिमेट लेते हैं कि कैश की फिगर सारी यहाँ तक आएंगी। ये देखो, ये तुम्हारा बेसिकली ये सब पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में आएगा, और जो टोटल आएगा वो अमाउंट वाले कॉलम में चला जाएगा। समझ गए, एक प्रॉपर बॉक्स बनाना है तुमने। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट बन जाएगा बॉक्स। ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इनको नीचे कर देता हूँ, ताकि थोड़ी सी जगह और बना लूं मैं। चलो, तो हम कैश का हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, एक एस्टिमेट लेते हैं कि भाई कैश इतना इतना टोटल आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, नुकसान हो गया क्योंकि बी जो है वो दे रहा है टू बीस कैपिटल, लोन वाला। हाँ जी भाई, क्लियर है, ये सीधा बाहर जाएगा। समझ आया ये पॉइंट? ये पॉइंट समझ आया? ये कैसे बना, कल सिखाया था। फर्म की लाइबिलिटी अगर पार्टनर पे करेगा, कैपिटल बढ़ जाएगी, कैपिटल बढ़ी तो लॉस आ गया, रियलाइजेशन टू हाँ हाँ कैपिटल। अगर फर्म का एसेट लेके जा रहा है तो लाइबिलिटी तो कैपिटल को गिरा देंगे, कैपिटल हाँ। गिरने पे कैपिटल। डेबिट। डेबिट। कैपिटल गिर गई तो हमें हो गया फायदा, तो कैपिटल टू रियलाइजेशन सिखाई हुई थी ये मैंने एंट्रीज कल। ठीक है। कितने पे लेके जा रहा है, कितने पे कर रहा है, जितने का है लोन। कितना हो गया, 15,000। इज दैट क्लियर, गॉट इट? और लॉस हो गया इधर, क्यों लॉस हुआ, क्योंकि बी की कैपिटल बढ़ गई। बी की कैपिटल बढ़ गई तो यहाँ पे आ गया बाय रियलाइजेशन। एग्री कर रहे हो मेरे साथ? ठीक है। बी के कॉलम में कितना आ गया भाई यहाँ पे, 15,000। इज दैट क्लियर, क्लैरिटी है? हाँ जी भाई, चले आगे। चले आगे, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है वो। सेकेंड एडजस्टमेंट स्टॉक की है, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। अच्छा है ये, लिखो यहाँ पे वर्किंग नोट 1। जब भी ऐसा हो ना कि आधा आधा ए ले गया, आधा बी ले गया, या आधा ए ले गया आधा बिक गया, तो बट सबसे पहले उसका अमाउंट लिख लेना स्टॉक का। कितना अमाउंट हो गया यहाँ पे स्टॉक का हमारा, 80,000। ठीक है भाई। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, सेकेंड एडजस्टमेंट पढ़ो, थर्ड एडजस्टमेंट पढ़ो। कह रहा है 50% जो है वो ए ले गया और रिमेनिंग 50% बिक गया, तो ठीक है भाई। तो 50-50% कर दें इसका। 50% हो गया जी यहाँ पे 40,000, और यहाँ पे 50% हो गया जी 40,000। क्लियर है? इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ हाँ ठीक है भाई, आ जाओ अब ये क्या बोल रहा है भाई, जो 50% है ना, वो कौन लेके चला गया, ए लेके चला गया 20% डिस्काउंट पे। तो 40,000 का 20% कितना हो गया, 8,000। 8,000। हाँ। 8,000 के डिस्काउंट पे कौन लेके चला गया, ए लेके चला गया। लेकिन तो एज कैपिटल हम डिक्रीज कर देंगे कितने से, 30,000 8,000। से। अरे 8,000 का तो डिस्काउंट हो गया अच्छा ना। हाँ, ठीक ठीक ठीक। 8,000 डिस्काउंट एट द रेट 20%। क्लियर है? ठीक है। और अब थर्ड एडजस्टमेंट पढ़ो। कह रहा है जबकि रिमेनिंग स्टॉक जो है ना वो हमने 30% के प्रॉफिट पे बेच दिया, तो भाई प्रॉफिट एट द रेट 30% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट मतलब बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू हो गई। ठीक है। कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, कहाँ ध्यान है?
कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, 40,000 का 30% कितना हो गया, 12। 12,000। सीएफएस में पढ़ रहे हैं ना, तो सेल्स हाँ वैल्यू हाँ। कितनी हो गई आपकी, 52,000। 52,000। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो एस कैपिटल यहाँ पे डिक्रीज हो गई, कैपिटल डिक्रीज होने से हमें हो गया फायदा, फायदा बुक करो क्रेडिट साइड रियलाइजेशन अकाउंट की। ठीक है, जल्दी करो। देखो यहाँ पे, तो ये सारा तुमने नोट डाउन कर लिया, हाँ हाँ। नोटेड। ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल डिक्रीज होगी, कैपिटल डिक्रीज से हमें क्या हो गया, फायदा, तो फायदा बुक करें यहाँ पे। रियलाइजेशन में क्रेडिट। गुड। तो यहाँ पर आ गया हमारा, यहाँ पे हमारा आ गया बाय एस कैपिटल। ठीक है, बाय एस कैपिटल यहाँ पर आ गया हमारा, ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या लेके जा रहा है ये, स्टॉक लेके जा रहा है। ठीक है, कितना अमाउंट आया, ये सीधा बाहर, ये सीधा अमाउंट वाले कॉलम में खुलेगा। ठीक है, कितना अमाउंट हो गया, 32,000। इज दैट क्लियर, गॉट इट? समझ आ गया? तो एस कैपिटल में भी यहाँ पे चल पड़ते हैं, उसकी कैपिटल को डिक्रीज करना है टू रियलाइजेशन। ठीक है, स्टॉक की वजह से एक ही कैपिटल गिर गई, 32,000। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? जल्दी करो, हमें दो क्वेश्चंस करने हैं, अच्छे अच्छे दो क्वेश्चंस करने हैं हमें। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है कि स्टॉक बिका, आधा स्टॉक बिका 30% के प्रॉफिट पे 52,000 का। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 52,000 का। डू वी हैव द क्लैरिटी है? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, तो पहली एडजस्टमेंट डन, दूसरी डन, तीसरी डन। कह रहा 12,000 के ना आपके डेटर्स बैड हो गए। तो देखो भाई डेटर्स कितने के, इधर देखो स्क्रीन पे, कितने के डेटर्स हैं, सिक्सटी 66। 6,000। कह रहा 12,000 के डेटर्स बैड हो गए, तो यानी कि कितना यहाँ पे हमें पैसा मिल गया, 54,000। इज दैट क्लियर? एग्री करते हो? 66 में से 12 निकालो तो बच गया 54,000। आगे बढ़ सकता हूँ? हाँ हाँ हाँ। फिफ्थ एडजस्टमेंट देखो जल्दी। फिफ्थ एडजस्टमेंट देखो, बोल रहा है लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड 1,40,000। तो ठीक है, हाँ हाँ। 1,40,000। अब तक हमारे कितने एसेट्स की बातें हो गई, तीन एसेट्स, तो टिक करते चलो जरा, जरा टिक करते चलो, स्टॉक टिक, डेटर टिक, लैंड एंड बिल्डिंग टिक। टिक करते, छोटा सा पेपर में भी एक छोटा सा टिक डाल लेना। ठीक है, चलो आ जाओ। ये सर आप ये टिक क्यों लगवा रहे हो, ये मैं इसलिए टिक लगवा रहा हूं तुम्हें, क्योंकि अगर किसी टैंजिबल, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर किसी टैंजिबल एसेट से रिलेटेड क्वेश्चन साइलेंट है, उसकी सेल वैल्यू से रिलेटेड साइलेंट है, तो हमें उसको बुक वैल्यू पे ही बेचना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमसे कोई टैंजिबल एसेट स्किप ना हो जाए, तो इसलिए इट्स बेटर कि हम टिक करते चले। मेरी बात समझ गए? इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ गए? चलूं आगे? चलो नेक्स्ट देखो जी क्या बोल रहा है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है भाई। फिफ्थ एडजस्टमेंट हो गई। छठी एडजस्टमेंट, सातवीं एडजस्टमेंट दोनों क्रेडिटर्स के ऊपर है, तो आ जाओ फटाफट मेरे साथ एक वर्किंग नोट 2 बना लो यहाँ पे। वर्किंग नोट 2 बना लो यहाँ पे, और यहाँ पे लिखो क्रेडिटर्स। अगेन क्रेडिटर्स का भी पहले टोटल फोकस, क्रेडिटर्स का यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख लो, कितने के क्रेडिटर्स है, ये भी 80,000 के। कह रहा 50% जो है 40,000 के, और 50% हो गए 40,000 के। इज दैट क्लियर? 50-50% की बातें कर रहा है। ठीक है, अब जरा मेरे साथ सिक्स एडजस्टमेंट पढ़ो। कह रहा है जो हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू, एट 10% लेस देन द बुक बुक वैल्यू। वैल्यू। ठीक है, तो भाई ऐसे तो प्लांट एंड मशीनरी कितने का है जी, 30,000 का, बट ये इसको डिस्काउंट पे लेके गए, 10% डिस्काउंट पे लेके गए, तो इसकी वैल्यू कितनी लगी फिर, 27,000। 27,000। एग्री कर रहे हो? आगे बढ़ो। कह रहा प्लस एंड कैश ऑफ 5,000 ऑल्सो पेड, तो प्लस कैश भी दिया इनको 5,000 का। तो कितने के क्रेडिटर सेटल हो गए तुम्हारे, 40,000 के क्रेडिटर्स को 32,000 में हमने सेटल कर दिया। मेरे साथ एग्री कर रहे हो?
40,000 के क्रेडिटर्स को हमने 32,000 पे सेटल कर दिया। रिमेनिंग क्रेडिटर्स देखो, छठी एडजस्टमेंट पे आओ अब। सॉरी, सातवीं सातवीं कह रहा है, रिमेनिंग जो क्रेडिटर्स है ना, उनको हमने डिस्काउंट पे पे कर दिया 10%। दस ठीक है, परसेंट हाँ। तो कितना हो गया 10% डिस्काउंट? ये लिखना था मैंने अभी पर। चलो बताओ, 10% डिस्काउंट तो बताओ कितना हुआ। 12,000 का 1200। अरे 40,000 है, पर अच्छा देखो ना, अच्छा, 40,000 चार है। हजार 4,000। 4,000 हो गया। हाँ ठीक तो है, 36 हो गया। 36 हो गया। बौखलाना नहीं है, जल्दबाजी में नहीं आंसर देना, आराम से आंसर देना है तुमने। ठीक है भाई। तो यहाँ पर 36,000 जो है, हमने इनको, इनकी सॉरी सेलिंग वैल्यू नहीं है, पेड वैल्यू है ये। हमने इनको पेड कितना कर दिया, 36,000। इज दैट क्लियर? क्लैरिटी है? समझ आ गई बात? फटाफट लिखो, फटाफट लिखो जल्दी। पहले वाला नहीं लिखना था क्या? हाँ तो पहले पूरा चार्ट ही लिखो ना, ये वर्किंग नोट 2 पूरा लिखो। वो आपने मिटा दिया ना पहले वाला। दस कहाँ परसेंट मिटाया का है, ये तो बा- रहा। तो जो वो था 12,000 का 10% वाला वो। अरे यार, वो पिछले का था, वो स्टॉक का लिखा हुआ था, मैंने उसी को वर्किंग नोट को मैंने क्रेडिटर्स की फिगर डाल दी यहाँ पे। वही तो मैंने क्या पहले लिखा ही नहीं था, वो आपने मिटा दिया। तुमने वर्किंग नोट 1 नहीं लिखा हुआ? जो इससे पहले आपने बनाया था ना 12,000 वाला, वो नहीं लिखा था मैंने। पहले वर्किंग नोट 2 लिखो। अच्छा। वो पूरा ही नहीं लिखा तुमने वर्किंग नोट 1? एक साइड लिखी थी, दूसरी साइड नहीं लिखी थी। लिखो पहले, ये तो लिखो, चलो जल्दी लिखो। हो गया। वेट करो 2 मिनट, निकाल रहा हूं मैं वही। चलो देखो इधर, क्या था वर्किंग नोट 1? स्टॉक था ना 80,000 का। हाँ। इधर 50% था, इधर 50% था। ठीक है, 50% का कौन लेके जा रहा था? 50% का ए लेके जा रहा था, कितनी वैल्यू पे? दस 32,000। परसेंट हाँ। बीस थर्टी परसेंट डिस्काउंट पे लेके जा रहा था क्या? कितने डिस्काउंट पचास पे लेकर परसेंट गया? 20% डिस्काउंट पे लेकर गया। अच्छा अच्छा। 50% कितना है, 40,000, तो 40,000 का 20% कितना होगा, 8,000। तो वैल्यू कितनी लेके गया? 32,000। 32,000। ठीक है, तो यहाँ पे एस कैपिटल जो है 32,000 से क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक डिक्रीज है, हो। जबकि रिमेनिंग 50% जो है वो आपका बिका है एट अ प्रॉफिट। ये 30%। सोल्ड हुआ है एट प्रॉफिट ऑफ, 30%। प्रॉफिट ऑफ 30%। 52,000 हो गया। तो 52,000 की सेलिंग वैल्यू हो गई। लिखो अब, हाँ। इसमें क्या मिसिंग है तुम्हारा? बस ये राइट साइड वाला। जल्दी लिखो। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया नोट डाउन। चलूंगा आगे अब। हाँ जी हाँ जी। चलो देखो भैया, आ जाओ, जल्दी करेंगे अब हम। यहाँ पर क्या हो गया हमारा, 6 7th एडजस्टमेंट तक हो गया है। अच्छा, इसकी पोस्टिंग अभी पेंडिंग है, पोस्टिंग पेंडिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, हमारा क्रेडिटर, हमने अल्टीमेटली कैश कितने का दिया क्रेडिटर को, एक 5,000 ये और एक 36, तो कैश पेड। फोर्टी लिखो वन यहाँ पे, थाउजेंड टोटल कैश पेड 41,000। 41,000, इज दैट क्लियर? टोटल कैश पेड 41,000। ठीक है, क्लैरिटी है? चलो, 41,000। तो यहाँ पे देखो, अब हमने क्रेडिटर को पेमेंट कितने की करी, 41,000 की।
और इधर देखो, अब हमारा प्लांट एंड मशीनरी भी सेटल हो गया। प्लांट एंड मशीनरी भी सेटल हो गया। हाँ जी, कहाँ खोए पड़े हो? हाँ प्लांट एंड मशीनरी की भी नील वैल्यू चली गई ना, क्योंकि क्रेडिटर्स लेके चले गए। नहीं, अंतर रहा क्लास में। क्लियर है? ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी कौन सी वैल्यू पे गया? नील वैल्यू पे। एग्री कर रहा है मेरे साथ? कैमरा ऑन कर। चल भाई, आगे देखो। बाकी ट्रेड क्रेडिटर्स को 41,000 दे दिया, प्लांट एंड मशीनरी नील वैल्यू। कोई भी एसेट अगर नील वैल्यू पे जा रहा है उसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, बस मैंने तुम्हारे लिए तुमको बता दिया। समझ गए बात? चलो नेक्स्ट देखो भाई। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है? एट्थ एडजस्टमेंट कह रहा है बिल्स पेबल वर पेड इन फुल। देख रहे हो एडजस्टमेंट साथ साथ? हाँ हाँ। बिल्स पेबल वर पेड इन फुल कितना? कितने का बिल्स पेबल था हमारा? 25,000 का। ठीक है, ये देखो ना ऊपर, ये रहा 25,000। तो पेमेंट भी कितने की कर रहे हैं हम इनको? ट्वेंटी 25,000। 5,000 की। तो यहाँ पे आ गया बिल्स पेबल 25,000। चलो आगे बढ़ो। आगे देखो क्या बोल रहा है। एट्थ एडजस्टमेंट भी होगी। नाइन्थ एडजस्टमेंट कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000। ये कौन पे कर रहा है नहीं बता रहे, तो बट ऑब्वियसली फर्म पे कर रही है। अगर कोई हाँ, पार्टनर पे कर रहा होता तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ा देते जिससे हमें बढ़ा लॉस देते हो थे। जाता। ठीक है, हाँ हाँ। अब यहाँ पे लिख लो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने का हो गया? 5,000 का हो गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। टेंथ एडजस्टमेंट में देखो, वही एक ओल्ड कस्टमर था। टेंथ एडजस्टमेंट देखो, एक ओल्ड कस्टमर था जिसको हमने बैड डेट, जिसको लास्ट ईयर बैड डेट रिटर्न ऑफ कर दिया था। इस साल उसने हमें कितना दे दिया? 500 दे दिया। पाँच। अच्छा, हाँ, ठीक पाँच है, सौ तो पैसा आ गया। बैड डेट रिकवर्ड पैसा की आ वजह गया। से पैसा आ प्रॉफिट हो गया। गया। प्रॉफिट हो गया। ठीक बैड है, डेट रिकवर 500 आ 500। गया इधर। आगे बढ़ो। कह रहा है कंटिंजेंट लाइबिलिटी है 1,000 की, जो कि अब हमें डिस्चार्ज करनी पड़ रही है, जो हमें देनी पड़ रही। तो लॉस हो गया। हाँ पक्का? पक्का? हाँ हाँ। ठीक है चलो। लास्ट में आ गया एक फर्नीचर जो कि 10,000 का बिक रहा है। फर्नीचर आ गया 10,000 का भाई। पर्टिकुलर अमाउंट पूरा बॉक्स बना लोगे ना? हाँ हाँ, वो तो आ ये गई समझ। ये सिर्फ टोटल अमाउंट कॉलम में शिफ्ट करने हैं, बाकी सब पर्टिकुलर्स में ही चल रहा है। हाँ हाँ क्लैरिटी है? ठीक है चलो। पूरा क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। जरा जरा एसेट्स में चेक करो। फर्नीचर भी आ गया, पिक कर दिया फर्नीचर को। अब गुडविल और प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि इनटैंजिबल है उनसे रिलेटेड इंटेंजिबल कुछ है। नहीं बोल रहा, तो नील वैल्यू पे ही मानेंगे। ठीक है, इज दैट ठीक। क्लियर? समझ गए मेरी बात? ठीक है चलो, आ जाओ भाई। तो अब हमें कैश कितने का देना पड़ रहा है लाइबिलिटीज के केस में? 40 और 25, 30, कितना हो गया? 70, 71, 71 और 172,000। चलो हो गया जी। और आगे बढ़ो। 50-50 हो गया। 1 लाख, 1 लाख और 10,000, 1 लाख 10,000। ठीक है, वन नहीं, 1.5 लाख हो गया ना? सॉरी, 240, हाँ 2.5 लाख। 2.5 लाख हो गया। तो ये हो गया 2,56,500। लो, 2,56,500। ये डेढ़ हो गया ढाई। ढाई और ये हो गया 256। हाँ 256,500। क्लियर है? ठीक है जी, क्लियर है क्वेश्चन? चलो आ जाओ भाई। एक मिनट, तो ये हो एक गया। मिनट। थोड़ा छोटा कर दो इसको एक बार। हाँ, बस एक मिनट। लिखने से कुछ नहीं होगा। क्लास अटेंड करोगे और लिखने बैठ जाओगे, उससे कुछ नहीं होगा। अगर खुद की प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद का दिमाग नहीं चलाओगे, जर्नल एंट्रीज पास करके ही क्वेश्चन करना है तुमने। मेरी बात समझे? कल वाले, अगर कल वाला लेक्चर करते हो प्रैक्टिस पूरा हैंड रिटन, अब तक तुमने प्रैक्टिस नहीं किया, एक्यूमुलेट कर लोगे, फिर नहीं बनेगा अकाउंट्स का पेपर। बार बार बोल रहा हूं, नहीं बनेगा अकाउंट्स का पेपर। अगर मैं तुम्हें इतनी देर से पढ़ा रहा हूं, मेरे को तुम्हारा लेवल पता है, नहीं बनेगा ऐसे अकाउंट्स का पेपर अगर हैंड रिटन घर पे प्रैक्टिस नहीं करी खुद से। बार बार वहीं पर तुम देखो, पूरा पढ़ाने के बाद भी मेरे को तुम्हारी क्लासेस लेनी पड़ रही है, उसका सिर्फ एक कारण ये है कि तुमने हैंड रिटन प्रैक्टिस नहीं करी पहले। करो हैंड रिटन प्रैक्टिस। जैसे ही पढ़ा रहा हूँ इमिडिएटली 1-1.5 घंटा दो। देना पड़ेगा 1-1.5 घंटा तुम्हें। 1 घंटा भी दोगे हो जाएगा आराम से, मजे से होगा। चलो आ जाओ भाई। देखो जी अब आगे। तो ये हो गया हमारा सारा पूरा। अब जरा देखो भाई, मोटा मोटे तौर पे देखो कि हमारी क्रेडिट साइड ही देखो बड़ी आ रही है, डेबिट साइड छोटी है, क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है। तो रियलाइजेशन प्रॉफिट हो गया हमें, राधे। डू वी हैव द हाँ रियलाइजेशन प्रॉफिट? ठीक है चलो आ जाओ भाई।
चलो टोटल करते हैं फटाफट इधर। 2,56,500 प्लस 32,000 प्लस 1,26,000, 4,14,500, 4,14,500। चलो माइनस 2,35,000 माइनस 15,000 माइनस 2,35,000 15,000 और 72,000, ये हो गया 92,500। ठीक है। तो रियलाइजेशन प्रॉफिट। ठीक है, ये हो गया 92,500। क्लियर है। ये रियलाइजेशन प्रॉफिट जो है बट ऑफ पार्टनर्स की कैपिटल में सारे प्रॉफिट सारे लॉसेस पार्टनर्स के लिए हैं। ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। किस साइड? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। गुड। तो यहाँ पर हो गया बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट। ठीक है, 92,500 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 555,000 इंटू 2, 37,000। चले, हो गया, लिख लिया। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आ जाओ कैश अकाउंट में चलते हैं अब। एसिड की वजह से कैश, एसिड बिकने से कैश आया है और लाइबिलिटी पे करने से कैश गया है। ठीक है, तो कितना कैश आया टोटल? 256,500। ठीक है, कितना आया कैश हमारे पास? टू कितना आया कैश हमारे पास? टू फिफ्टी टू सिक्स फिफ्टी फाइव फाइव हंड्रेड हंड्रेड ठीक है, तो यहाँ पर आ गया टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स। ठीक है, कितना? 2,56,500। जबकि लाइबिलिटीज की वजह से कैश चला गया, एग्री करते हो? तो एसेट डिक्रीज पे क्रेडिट, आने पे डेबिट, जाने पे क्रेडिट। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में आ जाएगा लाइबिलिटी। कितना हो गया यहाँ पे? 72,000। ठीक है भाई, इज दैट क्लियर? चलो जी, अब जितना पैसा बचेगा वो लास्ट में हम किसको देंगे? ए को और बी को, क्योंकि पार्टनर्स का ही तो है लास्ट में फिर। सारी इतना पड़ा था हमारे पास, सीधे बैठो सीधे बैठो जरा, बैक स्ट्रेट। 36,000 था हमारा, 36,000 पड़ा हुआ था, और कितना आया? 256,500। उसमें से लाइबिलिटीज पे कर दी 72, लिखने पे ध्यान नहीं सुनने पे ध्यान। 72,000। अब ए और बी जितना पैसा लास्ट में बच गया उस पे किसका हक है? ओनर्स का। ए और बी को पे कर देंगे हम। यू एग्री? ए और हाँ बी जी, को हाँ पे जी। कर देंगे लास्ट में। ठीक है, चलो आ जाओ। बट यहाँ पे पहले कैपिटल अकाउंट बना लो, देखते हैं कि कितना बनता है ए और बी का। ठीक है, यहाँ पे आ गया टू कैश अकाउंट, टू कैश एंड बैंक अकाउंट। चलो 90,000 प्लस 14,400 प्लस 6,600 प्लस 55,500 हो गया भाई। इसका बनता है 1,66,500। हाँ, ठीक है। और बी का 30,000 प्लस 9600 प्लस 4,400 प्लस 15,000 15,000 प्लस प्लस 37,000, 37। 96,000। तो बी साइड का यही तो है। डेबिट में, बी का तो डेबिट में कुछ नहीं है, सारा का सारा 96,000। और वहां पे एक है 32,000 माइनस। 32,000 माइनस वन हम्म। सिक्स सिक्स फाइव डबल जीरो माइनस 32,000, 134,500। क्लैरिटी है?
34,500 टू कैश। ठीक है भाई। डन है। ठीक है चलो, आओ भाई। कैश। हाँ ठीक है ठीक। तो 134,500 और इधर आ गया 96,000। अब देखते हैं ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो +96,000 +72,000 कितना बन गया? 3,02,500। 256 वो नहीं बन रहा है, कुछ गलती होगी। 256,500 +36,000, 2,92,500। 10,000 का फर्क। 10,000 का क्या रह गया? पता नहीं। 10,000 की क्या गलती हो गई भाई? फर्नीचर 10,000, 10,000 की क्या गलती हो गई? एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? लास्ट ओहो, में। वो कैसे रह गया? डेफर्ड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंस। हाँ हाँ। वो लॉस है ना? हाँ हाँ लॉस है। टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस 10,000 का है वो। हाँ हाँ पूरा 10 का। चलो ठीक है, गुड। वो पता नहीं कैसे स्किप हो गया। 10,000 तो 3:2, 6,000 और और इधर 4,000 4,000। 4,000। तो अब बी को कितना देना है? 92,000। और ए को कितना देना है? 1,28,500। क्लियर है? ठीक है, ए और बी को 1,28,500 92। चलूं? हाँ हाँ चलो, तो यहाँ पे आ गया 1,28,500 और 92। ठीक है, कितना बन रहा है अब? 292, ये बन रहा है 292,500। अब ये भी बन गया ना 292,500, क्योंकि दस हाँ हजार हाँ। इधर से माइनस हो गया। 128,500 +92,000 +72,000, 292,500। ठीक है जी, क्लियर है? इज दैट ये क्लियर? ठीक है, ये बन ठीक गया है। हमारा 292,500। चलिए बेटा, अब मेरी शीट का आप ये 20th क्वेश्चन सॉल्व करें बेटा। ये डेसोल्यूशन के दो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत है, बहुत है ये दो क्वेश्चन बेटा डेसोल्यूशन के। आपका पेपर आराम से बन जाएगा। ठीक है, आइए। जो पिछले 2 सालों के पैटर्न के हिसाब से आपका जो है बेटा पेपर बन जाएगा बच्चे। ठीक है, आइए बेटा। तो देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन मेरे साथ आप, अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो, पिछले 2 सालों में ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ, बट स्टिल हम इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस बहुत हैं आपके रेजोल्यूशन के चैप्टर में। आइए। तो क्रेडिटर्स लोन कैपिटल अकाउंट देखिए, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 311 एबीसी है। कैश दिया हुआ है, डेटर 24,200 के हैं। प्रोविजन 1,200, स्टॉक फर्नीचर एसेट्स। ठीक है, एसेट बैलेंस शीट बहुत बड़ी नहीं है। अब इसमें देखो, कह रहा है ए जो है फर्नीचर लेकर गया 800 पे। ए जो है डेटर लेकर गया 20,000, लेकिन डेटर देखना आराध्य कितने के हैं? डेटर कितने के हैं? 24,200 के। हाँ कितने के डेटर हैं? 24,000। 24,200 के। ए कितने के लेके गया? 20,000 पे, वो भी कितनी 20,000। वैल्यू पे? 17,200 पे। तो डेटर की वो कितनी वैल्यू पे कितने के डेटर लेकर गया? 20,000 के। कितनी वैल्यू पे? 17,200 से। तो हमारे बीच वैल्यू कितनी डिसाइड हुई? हमारे और फर्म और पार्टनर के बीच में वैल्यू कितनी डिसाइड हुई? 17,200। तो पार्टनर की कैपिटल भी कितने से गिराएंगे? 17,200 दो से, सौ क्योंकि वो फर्म का एसेट लेके चला गया। फिर कह रहा है क्रेडिटर्स को भी मैं 6,000 पे करूंगा, टू बी पेड बाय हिम। क्रेडिटर्स 6,000 के, वो भी 6,000 ही पे कर रहा है, तो 6,000 से उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो। बी जो है, टेक ओवर ऑल स्टॉक इन ट्रेड एट 7,000। सारा का सारा स्टॉक लेके चला गया। देखो कितने का स्टॉक था? 7,800 का। और बी कितनी वैल्यू पे लेके गया? 7,000 पे, पूरा का पूरा स्टॉक। ठीक है। स्टॉक की वैल्यू डिसाइड कितनी करी गई? ऐसे तो 7,800 का था, लेकिन जब बी के साथ डील कर रहे थे तो वैल्यू लगाई गई 7,000। सात इज हजार दैट हाँ। क्लियर? ठीक है। जबकि बाकी बोल रहे हैं सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स एट 7,200 being 10% लेस देन द बुक वैल्यू, बीइंग लेस देन। तो वो स्टॉक लेके चला गया 7,000 का, और सन्ड्री एसेट लेके चला गया 7,200 की वैल्यू पे। अब सन्ड्री एसेट वो लेके चला गया 7,200 पे, लेकिन हमारी बुक्स में जो सन्ड्री एसेट वो लेके जा रहा है उसकी वैल्यू कितनी थी? कह रहा है ये जो 7,200 है ना, ये 10% लेस देन द बुक वैल्यू है। ये जो 7,200 है, ये बुक वैल्यू से 10% लेस है। यानी कि अपने आप में कितना है? 90%। और बुक वैल्यू अपने आप में कितना है? 100%। एग्री कर रहे हो मेरे साथ? दोबारा से देखो, कह रहा है 7,200
बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू, 7200 जो कि है 10% लेस देन द बुक वैल्यू। वैल्यू। तो बुक वैल्यू हो गई 100%, 7200 हो गया अपने आप में 90%। तो क्या 100% की बुक वैल्यू हम निकाल सकते हैं? जिसको निकालना है उसको न्यूमरेटर, जिसकी वैल्यू दी हुई है उसको वो डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। याद है कि नहीं है? तो ये आ हाँ जाएगा हाँ। 8000, यानी कि सन्ड्री एसेट्स 8000 के सन्ड्री एसेट कौन लेके चला गया? बी लेके चला गया एट अ वैल्यू ऑफ 7200। 72,000। 7200, ठीक है। जबकि कह रहा है जो बाकी बचे हुए सन्ड्री एसेट्स है, कितने के टोटल है? 17। 8 के लेके चला गया अपना बी, कितने बचे पीछे? 9000। क्लैरिटी है कि नहीं है? 9000 के कौन लेके चला गया? कह रहा है सीज टू टेक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 90%, एट 90% द बुक वैल्यू लेस 100 एज डिस्काउंट। बहुत प्यारा क्वेश्चन। कह रहा है 90% पे लेके गया, तो 90%, 9000 का 90% कितना हो गया? 8100। इज दैट हाँ। क्लियर? और कह रहा है उसमें से 100 रुपया और एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो यानी कि कितने पे लेके चला गया? 8000 रुपए। सब कुछ लिखाऊंगा, ठीक है। बाकी कह रहा है एंड एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिस्चार्ज ऑफ लोन अलोंग विद एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ दीज। कह रहा है ये जो फर्म का लोन है ये भी वो पे कर रहा है, साथ साथ 30 रुपए का इंटरेस्ट भी वही पे कर रहा है। 1530 रुपए से हम उसकी कैपिटल को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। इज दैट क्लियर? कह रहा है और ये जो 30 रुपए का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ना, एक्रूड का मतलब आउटस्टैंडिंग, ये हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना। नहीं किया। दिख रहा है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बैलेंस शीट के अंदर 30 रुपए का? ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं नहीं नहीं। नहीं दिख रहा। यानी कि ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी। तो अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी या अनरिकॉर्डेड एसेट है उनको हम ट्रांसफर नहीं नहीं करेंगे। करते, लेकिन बेचते हैं एसेट को, अनरिकॉर्डेड एसेट को, और पे भी करते हैं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को। याद है कि नहीं है? याद ही है, ठीक है। तो लास्ट में बोल रहा है, कह रहा था एक्सपेंसेस रियलाइजेशन के 270 ये फर्म ही पे कर रही है। कह रहा बाकी जो बचे ना डेटर, कितने के डेटर ए लेके चला गया था? 20,000 के। टोटल डेटर हाँ। कितने के थे? 24,200 के। 24,000। पीछे कितने बच गए? 4,200 के। 200। ये 4,200 हमने किसी डेट कलेक्टिंग एजेंसी को बेच दिया, और कितनी वैल्यू पे? 50%, यानी कि 2100 रुपए का कैश हमने उनसे रिसीव कर कर लिया। लिया। इज दैट क्लियर? ये है ये क्वेश्चन, फटाफट मेरे साथ सॉल्व करो, 10 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और फिर हम अपनी इस क्लास को ओवर भी करते हैं, ठीक है। ठीक है। तो चलो, इमीडिएटली प्रैक्टिस करनी है, इमीडिएटली, वरना ये दिमाग से निकल जाएंगे। 20 और 21 दो क्वेश्चन करके यू विल बी सिक्योर्ड इन रेजोल्यूशन वाला चैप्टर। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो कल जो आ जाओ कराया जरा। था और आज जो कराया है ना। जो कल कराया जो आज कराया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, इतना कर लो, ठीक है। जो 2 सालों का पेपर का पैटर्न है, जो क्वेश्चंस आए हैं उस हिसाब से मैंने तुमको ये 2 क्वेश्चन कराए, बहुत है, ठीक है। आइए ठीक। बेटा, यहाँ पे अब आ गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ही बना लेते हैं। फिर लास्ट में आपका आ गया कैपिटल अकाउंट, जगह छोड़ेंगे। पार्टनर्स कितने हैं इस क्वेश्चन के अंदर? दो ही है मेरे ख्याल से। तीन है, तीन है। ABC। एबीसी है। हाँ हाँ। जब पेपर में जर्नल एंट्रीज के लिए फॉर्मेट बनाना होता है वो कैसे बनता है? पर्टिकुलर्स और। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो का कॉलम, और डेबिट और क्रेडिट, वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा लास्ट में, हाँ बताना हाँ। मेरे को लास्ट में, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आ गया ए का कॉलम, बी का कॉलम, सी का कॉलम। पर्टिकुलर्स, ए का कॉलम, बी का कॉलम, और सी का कॉलम, ठीक है। सॉरी, पर्टिकुलर्स ए, बी, सी, पर्टिकुलर्स ए, बी, सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कैश का ही अमाउंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर आ गया कैश अकाउंट। चलो, क्लियर है? चलें आगे भाई। हाँ हाँ।
चलो आ जाओ भाई। देखो जी क्या बोल रहा है अब ये। आ जाओ। तो देखो फटाफट शिफ्ट करो। क्रेडिटर्स हैं सबसे पहले, यहां पर आ गया टू एसेट्स, बुक वैल्यू बाय लाइबिलिटीज, बुक वैल्यू। फिर यहाँ पे आ गया टू कैश लाइबिलिटीज। फिर यहाँ पे आ गया बाय कैश एसेट। एसेट्स। चलो भाई क्रेडिटर्स करो शिफ्ट। प्रॉफिट हो गया 6,000। लोन करो शिफ्ट 1,500। ठीक है, इसका इंटरेस्ट तो अनरिकॉर्डेड था, तो मैं ट्रांसफर अनरिकॉर्डेड एसेट अनरिकॉर्डेड नहीं करेंगे। लाइबिलिटीज को नहीं करता। ठीक है, जो बैलेंस शीट में है उन्हीं को ही ट्रांसफर करूंगा, और फिक्टिशियस एसेट्स को भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। करूंगा। ठीक है, तो यहाँ अच्छा पे आ हाँ गया हाँ। बाय। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, फिक्टिशियस एसेट्स तो नकली एसेट्स हो गए ना। नकली एसेट्स हाँ। 27,500। यहाँ पे आ गया 27,500। नेक्स्ट 10,000 और फिर 7,000। चलो भाई आगे देखो। आगे देखो क्या बोल रहा है। कैश हो गया यहाँ पे 3,200। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, वो लिखे नहीं थे फिगर्स अब तक। ये लिख ली। लिख लिए थे। नेक्स्ट बोल रहा है भाई डेटर्स, तो डेटर्स भी शिफ्ट कर देंगे पूरी वैल्यू पे, 24,200। और उसके ऊपर जो पीडीडी बना हुआ है वो स्पेसिफिक एसेट से रिलेटेड हो गया 1,200। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा आ गया स्टॉक 7,800। फिर आ गया फर्नीचर 1,000। फिर आ गया सन्ड्री एसेट्स 17,000। लो भाई कर दिया अभी सारा शिफ्ट यहाँ पे हमने। ठीक है, तो ये कितना हो गया। 24,200 प्लस 7,800 प्लस 1,000 प्लस 17,000। 50,000 हो गया ये। चलिए, जबकि यहाँ पे 6,000 प्लस 1,500 7,000, 8,000 और 8,000, प्लस 700। 1,200, ये हो गया आठ। 8,700। ठीक है भाई चलो। तो ये हो गया, अब आ जाओ नीचे एडजस्टमेंट्स पे फटाफट। ठीक है, ए जो है वो फर्नीचर लेके जा रहा है। अब हाँ। कैश में तो कुछ बहुत ज्यादा तो है ही नहीं यहाँ पे। ए जो है वो, इनफैक्ट ये भी मैंने ज्यादा ही ले लिया। एक ही कैपिटल कम कर देंगे ना। ए की कैपिटल कम कर देंगे जिससे हमें हाँ। फायदा हो गया। फायदा हो गया प्रॉफिट। भाई एस कैपिटल फर्नीचर लेके चला गया वो, इसको फर्नीचर सीधा का बाहर। एसेट डिक्रीज हो गया ना, और प्रॉफिट उधर हो गया भाई एसेट तो ऑलरेडी डिक्रीज हो गया है, फर्नीचर तो हाँ ऑलरेडी शिफ्ट कर ही दिया है, अब क्यों बोल रहे हो फर्नीचर अकाउंट। हाँ हाँ। अब तो उसकी कैपिटल डिक्रीज करेंगे ना हम, और हाँ कैपिटल हाँ। डिक्रीज होने से फायदा हो गया, वो रियलाइजेशन अकाउंट में चला गया। मैं ठीक है मैं हाँ। बोल रहा था जर्नल एंट्री जो होती वो हाँ तो बोल रहा था। जर्नल जर्नल बनेगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जर्नल में फर्नीचर नहीं आएगा। ठीक है ठीक है। आगे देखो एडजस्टमेंट में कह रहा है डेटर्स जो है वो 20,000 के हैं, 17,200 के ए ही लेके चला गया। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे बाय एज कैपिटल लेटर लेके चला गया 17,200 के। एग्री कर रहे हो मेरे साथ। फिर कह रहा है मैं क्रेडिटर्स को मैं ही पे करूंगा, तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होने से लॉस हो गया। एग्री कर रहे हो। हाँ हाँ। कैपिटल कितने से 6,000 के क्रेडिटर है, 6,000 की ही पेमेंट हो रही है। क्लियर है। कह रहा है सेकेंड एडजस्टमेंट देखो, कह रहा है 20 सारा का सारा स्टॉक लेके चला गया, तो बाय 20 कैपिटल यहाँ पे आ गया जी स्टॉक 7,000 का। और सन्ड्री एसेट अभी हमने देखा था, सन्ड्री एसेट्स अभी हमने देखा था। हाँ हाँ ठीक है, बना लो यहाँ पे, ये लिख लिया। हाँ हाँ।
ये वर्किंग नोट वन है। लिखो सन्ड्री एसेट्स, कितने का सन्ड्री एसेट्स है? 17,000 का। ठीक है भाई। तो कह रहा है बी लेके जा रहा है। बी टुक कितने पे लेकर गया? 17,200 पे। जो कि अपने आप में कितना है? 90% ऑफ बुक वैल्यू। एग्री करते हो? तो बुक वैल्यू कितनी हो गई? 100%। हाँ जी भाई। फोकस करो, ये नहीं लिखने पे धाए 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 लिखते जा रहे हो। फोकस है नहीं। फिर लिखने बैठ जाओगे, फिर वहीं के वहीं पर। कितना हो गया? 8,000। मेरी तुमको जब भी मैं पढ़ाता हूँ मेरी प्रैक्टिस होती है। मेरे को और पक्का करा रहे हो। मैंने थोड़ा जाना है पेपर देने, तुमने जाना है। ठीक है। क्लियर है यहां तक? समझो समझो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सन्ड्री से 17,000 हो गए, इधर हो गया बी। थर्ड एडजस्टमेंट पढ़ो। कह रहा है रिमेनिंग, अब जितना बचा। तो 17,000 में से बुक वैल्यू कितनी थी? 8,000 की, जिसको बी लेके चला गया 7,200। तो बैलेंस बुक वैल्यू कितनी बच गई भाई? 17 में से 8 गया, कितनी बच गई? 11,000 हजार, हाँ। कि 9,000? 9,000। हाँ ठीक है। इसको किसने टुक किया? इसको टुक किसने किया भाई? सी ने किया। एट 90%। तो 90% कितना आ गया जी? 9,000 का 90% कितना हो गया? 9 9 एटी। सा 81। और कह रहा है फर्दर डिस्काउंट भी 100 रुपए का है। तो कितनी वैल्यू पे लेके गया? 8,000 पे। इज दैट क्लियर? हाँ समझ आया? ठीक है। अब इधर देखो। बी की कैपिटल गिरी कितने से? 7,200 से। वो कितने पे लेके गया? 72। और सी की सी की कैपिटल कितने से गिरी? 8,000 से। ठीक है। समझ आता है का? हाँ हाँ। चलो। अच्छा, ये ए ने क्रेडिटर्स को पे किया था, तो यहाँ पे आ गया बाय बीस कैप। ये लेके गया जी सन्ड्री एसेट्स। और फिर सीज कैप ये भी लेकर गया सन्ड्री एसेट्स। ठीक है। बी कितने पे लेके गया? 7,200 पे, 22। बताया हुआ है क्वेश्चन में। और एस का हमने निकाला। 8,000। सॉरी, सी का हमने निकाला 8,000। ठीक है। अब करो नोट डाउन। करो नोट डाउन। जल्दी करो। हो गया? हो गया हो गया। ठीक है, बन गया पूरा वर्किंग नोट। पोस्टिंग करो हाँ। इसकी। हम्म, ठीक है। 20th क्वेश्चन था ना ये? हाँ हाँ। चलो आ जाओ भाई, हो गया। एक मिनट एक मिनट थोड़ा। अच्छा हाँ ठीक है। ये ऐसे ऐसे का क्या मतलब है जो आपने ब्रैकेट सी में लिखा एस है? सन्ड्री एसेट, सन्ड्री एसेट। अच्छा अच्छा। हो गया हो गया। चलो लास्ट देखो भाई। थर्ड एडजस्टमेंट पढ़ो। सी सन्ड्री एसेट लेके चला गया। 90% हाँ। बुक वैल्यू पे लेस 100 एज डिस्काउंट। और उसके साथ साथ एंड एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिस्चार्ज ऑफ लोन टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 30।
थर्टी इज दैट फाइव क्लियर? सी पे कर रहा है फर्म का लोन और उसका इंटरेस्ट, तो यहाँ पे हो गया सी की कैपिटल बढ़ गई जिसकी वजह से हमें क्या हो गया, लॉस। बस। लोन प्लस इंटरेस्ट कितना हो गया, 1530 रुपए। एग्री कर रहे हो? हाँ। इज दैट क्लियर? ठीक है, हो गया। अच्छा दिखाई अब नहीं। एक ही बारी हम की कैपिटल अकाउंट में भी पोस्टिंग कर लेंगे। जो जो कैपिटल्स रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड है, यानी कि वो हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों हाँ होगा, हाँ। क्योंकि कैपिटल डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हुई, हाँ। और जो रियलाइजेशन की डेबिट साइड कैपिटल दिख रही है, यानी कि वो उन्होंने लाइबिलिटी पे करी है, उनकी कैपिटल को बढ़ाएंगे, वो बढ़ा क्रेडिट दिया। साइड पे दिखेंगी। हाँ ठीक है, हाँ। चलो आखिरी देखो। अब कह रहा है एक एक्सपेंस आ गया डिसोल्यूशन का 270 का, तो उसको फर्म ही पे करेगी। रियलाइजेशन एक्सपेंस लाइबिलिटी हो गया 270, पे ऑफ कर दिया। एग्री कर रहे हो? हाँ और लास्ट में अब डेटर्स कितने बच गए? कितने के डेटर्स थे, 24,200 के। हाँ हाँ। जिसमें 24 से ए लेके चला गया डेटर्स कितने के, 1200। 20,000 से। कौन सी वैल्यू पे, 17,200 के। 200 पे, हाँ। 4,200 बच गया, वो हमने डेट कलेक्टिंग एजेंसी को भेज दिया और उनसे 50% रिकवर कर कर लिए। लिया। तो यहाँ पे डेटर्स आ गया 4,200 का 50%, कितना हो गया, 2,100 रुपए। क्लियर है? इज दैट क्लियर? हाँ हाँ पक्का? हाँ। चलो, चलो हो गया ये सारा खत्म। ये 270, क्योंकि यहाँ पे कोई टोटलिंग तो है नहीं, सीधे बाहर ही निकलेगा। चलें आगे? ठीक है, चलो देखो जी, फटाफट टोटलिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे 50,000 ये है, ये 87, मेरे ख्याल में लॉस ही आएगा। लॉस आएगा, लॉस आएगा। चलो आ जाओ। 56, 56, 50, 57, 57। 50,000 प्लस 270 प्लस 6,000 प्लस 1530, 57,800। लो बेटा, चलो। ओहो, जगह ही नहीं बची यार, इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा अब, बाकी थोड़ी सी जगह बनाए। चलो, 17,200 प्लस 800 प्लस 7,000 प्लस 7,200 प्लस 8,000, 40,200। ठीक है, तो सामने सामने ये लॉस ही है ना। डेबिट साइड तो 57,800 की आ रही है, तो बाय रियलाइजेशन लॉस ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। इज दैट क्लियर? ठीक है, 57,800, माइनस। 57,800 माइनस 4,200 माइनस 2,100 माइनस 8,700, 6,800 हो गया। ठीक है भाई, क्लैरिटी है कि नहीं? ठीक है, अब ये रियलाइजेशन लॉस हो गया, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। हाँ हाँ। ठीक है, 6,800, कितने का रेशो है यार इनका, 3:1 का है, 3:1 का रेशो है। हाँ हाँ। 5 से डिवाइड इंटू 3, 4080, और 1360, 1360। चलो, बाकी ये पोस्टिंग कर दें। हाँ। ठीक है ना, अब ये देखो, ये सारी कैपिटल्स जो क्रेडिट साइड पे दिख रही हैं, ये सारी कैपिटल्स ऊपर, ये सारी कैपिटल्स जो क्रेडिट साइड में दिख रही हैं, एक्चुअल में ये सारी कैपिटल्स क्या हुई हैं, डिक्रीज हुई हैं। इज दैट इंक्रीज हुई क्लियर? है। हाँ। तो यहाँ पे देखो, ए की कैपिटल पहले 800 से डिक्रीज हुई, फिर 17,200 से डिक्रीज हुई, तो टोटल कितने से डिक्रीज हुई, 18,000 से। एग्री कर रहे हो? ठीक है, हाँ हाँ। तो यहाँ पे हो गया टू रियलाइजेशन अकाउंट, ए की कैपिटल डिक्रीज हो रही है 18,000 से।
बी की कैपिटल चेक करो कितने से डिक्रीज हो रही है, पहले 7,000 से, फिर 7,200 से, तो 14,200 से। जबकि सी की कैपिटल जो है वो डिक्रीज हो रही है कितने से, 8,000 से, तो यहाँ पे आ गया 8,000। ठीक है, चलो। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लैरिटी है? हाँ ठीक है बच्चे, चलो। अब देखो इधर आगे। तो ये कैश हो गया। अच्छा, इधर ये कैपिटल दोनों की इंक्रीज हुई, ए की 6,000 से और सी की 1,530 से। यहाँ पे हो गया बाय रियलाइजेशन। ए की 6,000 से और सी की 1,530 से। ये लो भाई, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, हो गया। ठीक है जी, क्लियर है? चलो। अच्छा। अब यहाँ पे साफ साफ, नहीं, बी को पैसा लाना पड़ेगा। देखो उसकी डेबिट साइड बड़ी आ रही है, और बी का अगर कोई लोन होता तो लोन एडजस्ट हो जाता ना, डेफिशिएंसी का केस है बी हाँ का। हाँ 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 हाँ। कल बी पढ़ा था का अभी। और सी दोनों का डेफिशिएंसी का केस है। चलो, तो यहां पर हो गया तुम्हारा 33,500, ये गया इधर 33,500। जबकि यहां पर हो गया 14200 प्लस 1,360। कितना हो गया ये? 1,5,560। शिफ्ट करो 1,5,560। जबकि सी का हो गया 9,360, 9,360। ठीक है, चलो। आ जाओ बेटा यहाँ पे, बैठ बेटा यहाँ पे। तो ये हो गया 9,360। ठीक है, चलो। ए को पैसा मिलेगा टू कैश, बैलेंसिंग फिगर। जबकि बी और सी पैसा लाएंगे बच्चे। तो 33,500 माइनस 18,000 माइनस 4,080, ये हो गया 11,420। ठीक है। जबकि बी और सी को पैसा लाना पड़ेगा क्योंकि वो डिफिशियंसी में है, उनकी कैपिटल नेगेटिव हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आ ठीक। गया बैलेंसिंग फिगर, ये आ गया 5,560। और इधर भी आ गया तुम्हारा 9,360 माइनस 11,430। 8,530। 830 रुपये लाने पड़ेंगे सी को। सी कितना लाएगा? आठ सौ 830 तीस रुपये। ठीक है, लिख लिया सारा। 1 मिनट। अब ऊपर से कैश आया था हमें डेटर्स का 2,100 रुपये टू रियलाइजेशन अकाउंट। डेटर्स का आया था ना 2,100 रुपये। हाँ हाँ और लाइबिलिटीज का हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस एक पे किया था बस। देख लो ऊपर, चेक कर लो। ये देखो, 270 रुपये बस। ठीक है। बाकी बी और सी बिजनेस में पैसा लाए, तो टू बी कैप, टू सी कैप। कितना कितना पैसा लाए? पर बेटा लाइट ऑन कर दी है। ठीक है। कितना? 5,560 और 830। 5,560 और 830। ठीक है। जबकि ए को पैसा मिलेगा बाय ए कैप। कितना पैसा मिलेगा ए को? 11,420। 11,420। जीरो। तो देख लेते हैं मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 3,200 प्लस 2,100 प्लस 5,560 प्लस 830। 11,690। 11,690। इज दैट क्लियर? हाँ। हो गया लिखा। अब नहीं अभी। मेरे ये दो क्वेश्चन कराने का कोई फायदा नहीं होगा अगर तुम ये कंप्लीट नहीं करोगे। ठीक है। 1 मिनट। एक बार रियलाइजेशन अकाउंट निकाल दो, एक बार चेक कर लो कुछ मिस तो नहीं होगा। Okay, is expense to is capital 15,1530 80 by cash। हो गया। 1 मिनट। 800। हाँ हो गया हो गया। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ हाँ। चलो जी, ओके। लेट्स ओके। क्लोज द सेशन।